स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट के नेचर और मैनेजमेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में ये कहा गया है कि कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, कुछ बोलते हैं कि ये आर्ट है और कुछ बोलते हैं कि ये प्रोफेशन है। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा मैनेजमेंट एज ए साइंस ये टॉपिक है। तो देखिए, साइंस जो होता है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसको एक्सेप्ट किया गया है ऑन किस बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन, उसको देखा गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है और उस नॉलेज को वेरीफाई किया गया है। तो कुछ फीचर्स जो साइंस और मैनेजमेंट से आपस में कंपैरिजन करके किया गया है, उसमें पहला है हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, साइंस जो होता है वो हमारा एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, उसको ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब जो बात उसमें बोली गई है उसको देखा गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसको वेरीफाई किया गया है। इसी तरह हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जो हमारा साइंस है उसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये चीज़ देखा जाता है। इसी तरह मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरीज होती है, प्रिंसिपल्स होती हैं, जिसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सेकंड हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं उनको डेवलप किया गया है अलग अलग कंडीशंस और प्लेसेस के हिसाब से। उसी तरह मैनेजर्स भी हैं, वो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे उसको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। थर्ड हमारा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है और वैलिडिटी, उनको पूरे वर्ल्ड में चाहे जहाँ अप्लाई किया जाए एक ही तरीके से अप्लाई करना होता है। लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो इतने एग्जैक्ट नहीं होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह। सो क्या होता है, वो उनको यूनिवर्सल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उनको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। अब इसके बाद है हमारा मैनेजमेंट ऐसे आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट के तरह से लिया गया है। आर्ट को क्या बोल सकते हैं, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये भी है जिसको स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस से किया जाता है ताकि उसमें और परफेक्शन आ पाए। परफेक्शन मतलब कि और उसमें परफेक्ट हो सके। तो इसमें क्या होता है, जो इसके कुछ फीचर्स हैं उसको मैनेजमेंट से कंपेयर किया जाता है। पहला हमारा आता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ theoretical knowledge. In every art there is a systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of the art. In management also there is a systematic and organized body of knowledge available which can help in acquiring management studies. देखिए, कोई भी आर्ट होता है तो उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है और सिस्टमेटिक होता है। मैनेजमेंट भी इसी तरह सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मैनेजरियल स्किल्स के लिए, मैनेजरियल स्टडीज़ के लिए। सेकंड हमारा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट में क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज एकदम इनफ नहीं है, उसके पास पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। उसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट थ्योरीज कंप्लीट नहीं है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज को डिफरेंट मैनेजर्स के द्वारा डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किया जाता है। उसी तरह क्या होता है, आर्ट में भी प्रिंसिपल्स तो सेम होता है लेकिन उसको अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से अप्लाई करना होता है, जैसे कि मैनेजमेंट में होता है। थर्ड हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट को क्या चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो और परफेक्ट हो सके। आर्ट में क्रिएटिव प्रैक्टिस होनी चाहिए, अपने थ्योरेटिकल नॉलेज जो उसके नॉलेज है उसको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि ताकि उसको और अच्छे से रिजल्ट मिल पाए। इसी तरह मैनेजमेंट में क्या है, जो मैनेजर्स का एक्सपीरियंस होता है उसको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि उनका मैनेजरियल स्किल्स और एफिशिएंसी और ज़्यादा हो पाए। थर्ड हमारा है मैनेजमेंट ऐसे प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह लिया गया है। सी है हमारा प्रोफेशन रिफर्स टू द
टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। देखिए प्रोफेशन क्या होता है, एक तरह से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसका स्पेशल नॉलेज होती है और उसको वो यूज़ करता है पैसा कमाने के लिए। तो कुछ फीचर्स जो है जिसको कंपेयर किया गया मैनेजमेंट से, उसमें पहला हमारा है वेल डिफाइंड नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए जो प्रोफेशन होता है उसमें क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें जो पर्सन उसके पास एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है। इसमें देखिए बहुत सारी बुक्स आती हैं जो मैनेजमेंट स्टडीज़ पे होती हैं और स्कॉलर्स जो होते हैं जो पढ़ते हैं उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं अपने बिजनेस सिचुएशंस में। तो ये मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें भी जो पर्सन होता है उसके पास अलग अलग टेक्निक होती है जो उसकी नॉलेज है उसको अप्लाई करने की। सेकंड हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन एनी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एक्वायरिंग ए स्पेशल एजुकेशनल डिग्री। देखिए प्रोफेशन में क्या है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक रूल होता है। किसी भी प्रोफेशन में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है, उसके लिए एजुकेशनल डिग्री चाहिए, एक एजुकेशन चाहिए। इसी तरह मैनेजमेंट में भी देखिए चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए इंडिया में क्या चाहिए, जो पर्सन होता है उसको एक एग्जाम कंडक्ट होता है ICAI के द्वारा, उसको क्लियर करना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमारा थर्ड इसमें है प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ऑल द, देखिए थर्ड पॉइंट इसमें, फॉर ऑल द प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशन आर एस्टेब्लिश्ड। देखिए हर एक प्रोफेशन के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है जो उसको देखता है किसकी, जो रेगुलेट्स एंट्री को रेगुलेट करता है। ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस हो चुकी है, जिस चीज़ में आपको डिग्री मिली है उसको उसका सर्टिफिकेट देता है और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। फोर्थ हमारा है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरी प्रोफेशन। देखिए हर प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ ना कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी गई है। इसी तरह मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाए, चाहे वो गोल प्रॉफिट मैक्सिमम करने का हो, चाहे जो भी हो। आज के डेट में बहुत कॉमन होता जा रहा है कि गुड मैनेजमेंट टीम सोसाइटी को भी सर्व करने की कोशिश करती है ताकि उसको अच्छा आगे के टाइम में लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो पाए, जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए फोकस करना, रीजनेबल प्राइस रखना, ये सब चीज़ें। फिफ्थ हमारा है सर्विस मोटिव। देखिए कोई भी प्रोफेशन होता है उसका क्या होता है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वो फोकस कर रहा है, तो फोकस कर रहा है सर्विस मोटिव पे, कि वो सोसाइटी को, अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाए, जो कि डेडिकेटेड रहे और कमिटेड रहे। जबकि मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य हैं वो पूरे हो पाएँ, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए और बाकी सब। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सर्विस मोटिव पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ताकि उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो पाए।